रवि और स्नेहा की शादी को 20 साल हो चुके थे। शुरुआत में जैसे हर शादी में होता है वैसा ही इनके रिश्ते में भी प्यार, ताजगी और सपनों की मिठास थी। पर वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ी, बच्चे बड़े हुए और प्यार मानो कहीं दिनचर्या के पीछे छिपता चला गया। रवि एक बैंक में मैनेजर था। दिन भर काम, मीटिंग्स और तनाव में उलझा रहता। स्नेहा एक गृहिणी थी, पर उसकी दुनिया उसके घर, बच्चे और रवि में ही सिमटी हुई थी। हर सुबह रवि का नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर दोपहर की तैयारी, शाम को चाय और रात का खाना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन की बात है। रवि ऑफिस से लौटते वक्त बेहद थका हुआ था। घर पहुंचा तो देखा स्नेहा ने उसका मनपसंद खाना बनाया है, आलू की सब्जी, पूरियां और खीर। पर रवि ने बस एक नजर देखा और कहा, आज मूड नहीं है खाने का, कुछ हल्का बना देती तो अच्छा होता। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की नमी था जिसे रवि ने देखा नहीं। रात को स्नेहा बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद नहीं आ रही थी। रवि की बातें उसके दिल में चुभ गई थी। वह जानती थी रवि थका हुआ था, पर क्या उसकी कोशिश को एक बार सराहा भी नहीं जा सकता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। रवि अपने काम में व्यस्त और स्नेहा अपने अकेलेपन में डूबी हुई। बच्चे अब कॉलेज में थे, अपना अपना कमरा, अपनी अपनी दुनिया। स्नेहा अब अक्सर छत पर बैठी आसमान को ताकती रहती, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। एक दिन रवि ऑफिस से लौटा तो देखा स्नेहा कहीं नहीं है। रसोई खाली थी, खाना नहीं बना था, पूरे घर में सन्नाटा था। वो थोड़ा घबरा गया। तभी डाइनिंग टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। रवि, मैं थक गई हूँ, हर दिन खुद को साबित करते करते। तुम्हारे लिए खाना बनाना, बच्चों की चिंता करना, घर संभालना, सब कुछ करती रही, पर शायद अब मैं सिर्फ एक आदत बनकर रह गई हूँ। एक दिन भी अगर मैं न रहूं तो शायद फर्क भी न पड़े। थोड़ा वक्त चाहिए खुद के लिए। तुम्हारी स्नेहा। रवि चौंक गया। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि स्नेहा इतने दर्द से गुजर रही थी। उसने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे थे। बच्चों ने बताया कि मां नैनीताल अपने मायके गई है। रवि ने पहली बार घर की उस खालीपन को महसूस किया जो स्नेहा की गैरमौजूदगी से आया था। किचन में घुसा तो पता चला गैस कहां से जलती है उसे भी नहीं मालूम। बच्चों ने डिब्बा का खाना मंगाया। घर जैसे मशीन बन गया था, धड़कने नहीं थी उसमें। रवि ने फोन किया, पर स्नेहा ने नहीं उठाया। हर दिन वो खुद से सवाल करता, क्या मैं इतना बुरा पति था? और जवाब आता, नहीं, मैं बस इतना व्यस्त था कि प्यार दिखाना भूल गया। एक हफ्ते बाद रवि नैनीताल पहुंचा। स्नेहा अपने पुराने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। उसे देखते ही चौंक गई। तुम यहाँ? उसने पूछा। हाँ, आया हूँ तुम्हें लेने। पर उससे पहले माफी मांगने। स्नेहा की आंखों में नमी थी। रवि, मैं थक गई थी। हर बार सिर्फ देना, प्यार, देखभाल, समझ, पर बदले में सिर्फ चुप्पी मिलती रही। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर उसका हाथ थामा। मैंने बहुत कुछ खो दिया स्नेहा।
तुम्हारा हंसता चेहरा, तुम्हारी बातों की गर्मा। मैंने सबको सामान्य मान लिया, पर तुम्हारा होना, तुम्हारा मुस्कुराना, वो सब मेरे जीवन की सबसे बड़ी सौगात है। मैं भूल गया था पर अब याद आ गया है। स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो आंसू दुख के नहीं थे, वो राहत के थे। का के थे। क्या अब सब फिर से वैसा ही होगा? उसने धीमे से पूछा। नहीं, रवि मुस्कुराया, अब पहले से भी बेहतर होगा। दोनों साथ लौट आए, पर अब रवि बदला हुआ था। हर सुबह चाय के साथ स्नेहा को एक छोटी सी पर्ची देता। कभी आज तुम्हारी मुस्कान सबसे प्यारी है, तो कभी मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। रात को डिनर के बाद टहलने जाते बातें करते हंसते। बच्चों ने भी बदलाव महसूस किया। एक शाम रवि ने स्नेहा का हाथ थाम कर कहा, हमने एक लंबा सफर तय किया है। अब जो बचे हुए रास्ते हैं उन्हें हम फिर से प्यार से एक दूसरे की बात सुनते हुए, समझते हुए चलेंगे। स्नेहा ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया। वो जानती थी प्यार कहीं खोया नहीं था, बस कुछ देर के लिए थक गया था। सीख, रिश्तों में प्यार जताना जरूरी है। व्यस्तता, जिम्मेदारियां, समय की कमी, ये सब आ सकते हैं, पर अगर मन में सच्चा प्रेम है तो उसे शब्दों और भावों से समय पर जाहिर करना चाहिए। क्योंकि एक प्यारी सी मुस्कान, एक तारीफ या एक मैं तुम्हें समझता हूँ, कभी कभी सालों की खामोशी को भी भर सकते हैं।